नमस्कार भूमिकेश जी, आपका स्वागत है। आप हमारे यहाँ आए। प्रतिभा जी, भूमिकेश जी भारतीय रंगमंच के प्रतिष्ठित रंगकर्मी आप दोनों हैं और संस्कृत रंगकर्म पर, संस्कृत रंगमंच पर मैं बातचीत करता रहा हूँ अपने लेखों में, पुस्तकों में और व्याख्यानों में। और संस्कृत रंगमंच हम किसको कहें, इस पर भी हमने चर्चा की है। हम ये मानते हैं कि संस्कृत रंगमंच का एक प्रस्थान खड़ा हुआ है 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में। भारतीय रंगमंच की पहचान के लिए हमको इसको समझना आवश्यक है। कुछ इन्हें गिने नाम हमारे सामने हैं जो हमारे रंगकर्म के इस समय के बड़े कलागुरु कहे जा सकते हैं। कावलम नारायण पडिक्कर हैं, रतन थियम हैं, हबीब तनवीर हैं। उनके बाद एक और पीढ़ी रंगकर्मियों की आई जो संस्कृत रंगमंच पर सक्रिय हैं और बहुत निष्ठा के साथ में कार्य कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले नाम भूमिकेश जी का हमारे सामने आता है। ये लगभग 4-5 दशकों से नाटक के क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक्टर बन जाएगा, ऐसे ही था। तो शुरुआत इसी तरह हुई थी कि ट्रेनिंग या सीखने की, मुझे एक्टर बनना है। और एनएसडी से आपने ट्रेनिंग ली? नहीं, एनएसडी से नहीं ली। पहले जब हमने शुरू किया था तो ऐसे ही शौकिया रंगमंच से शुरू किया था। और बचपन में रामलीला देखने की था कि बचपन में गांव में रामलीला होती थी, तो उसमें भी हम भाग लेते थे। तो ऐसे इंटरेस्ट इस तरह से बढ़ता गया। और फिल्म देख करके भी बचपन 10th में तो 10 से शुरू किया था फिल्म देखना। तो एक्टिंग कैसे होती है, क्या मारधाड़ होती है, लड़ाई दे उससे, तो ऐसे एक जोश था उस समय, बचपना जोश था। तो थिएटर कहाँ, एक्टिंग कहाँ, मतलब ये जो फिल्म में चल रहा है वो सिखाया तो जाता होगा कहीं ना कहीं। तो मैंने तो गोरखपुर में सीखा। सरायकेला, मयूरभंज, पुरुलिया और सरायकेला, तो तीन प्रस्थान हो गए। तो हाँ, तो वो तो सरायकेला के हैं, सजदर आचार्य जी। अच्छा। वो उनका घर वहीं था। बोले यहाँ सेंटर भी है रहने का, गवर्नमेंट शो डांस सेंटर है वहाँ। वो डायरेक्टर भी बने थे उस समय। हाँ 91 में बने थे। तो बोले कि या तो घर भी रहते थे वो, एनएसडी में तो सिखाते थे। हाँ, हमने बुलाया उनको दिल्ली में, हमने नाटक कराए, सजदर आचार्य को बुलाया। हाँ, अच्छे गुरु रहे। तो वो वहाँ से मैं हमके छोड़ छाड़ के, दिल्ली छोड़ छाड़ के, फिर मैंने वहाँ सरायकेला में हमें एक बैग उठाया और चल दिया। वहाँ 3 साल वहाँ तक रहा। 2 साल के लिए स्कॉलरशिप मिली, 3 साल तक सीखा। और फिर मैं यहाँ आया, तो बीच बीच में आया भी। तो फिर अचानक वो सत्यव्रत राव जी मिल गए। हाँ, वो तो बड़े रंगकर्मी हैं। वो छऊ का प्रयोग करते थे नाटकों में, अपने जो है छऊ का प्रयोग करते थे। तो उन्होंने बोला कि तुम छऊ सीख के आया है, मेरे साथ काम करो, मतलब मेरे नाटकों को कोरियोग्राफी करो। और तो उनसे एक तरह से ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ फिर नाटक किया, उनका प्रयोग किया, बहुत सारे नाटकों को कोरियोग्राफी किया, उसमें एक्टिंग किया। तो इस तरह से करीब 5 साल तक थिएटर में आप। हाँ, प्रतिभा जी, आप बताइए, आप कैसे, आपको तो पितृ परंपरा से प्राप्त है। भूमिकेश जी को तो थिएटर अपने घराने से नहीं मिला है, पितृ परंपरा से। हाँ, इनको तो, और आपको तो उसका संस्कार है। मेरे आपका क्या बैकग्राउंड रहा और कैसे फिर आपका इनका साथ हुआ, और क्या क्या काम आप लोगों ने रंगमंच के क्षेत्र में मिलकर के किया है? मेरे पिता गुरु श्री, क्योंकि प्रतिभा कला संगम इनकी संस्था है, फिर संयोग से प्रतिभा का समागम इनसे आपका हो गया। मेरे पिता गुरु श्री जोड़ा है सुरेंद्र नाथ जेना जी उड़ीसी के गुरु रहे हैं। और उन्हीं से मैंने बचपन में उड़ीसी नृत्य सीखा है। त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में वो उसको समझ है कि हाँ, मुझे किस कैरेक्टर के लिए कैसा क्या मूवमेंट होगा, क्या चाली होगा, क्या उपली होगा, क्या मतलब क्या गतियां क्या होगी, किस गति से वो कैरेक्टर आएगा, कैसे चलेगा, क्या उसका मूड ऑफ चलन क्या होगा। फिर उसके बाद जो भी हमारे नाट्यशास्त्र में इससे सारी गतियों का जो और चित्राभिनय का जो वर्णन है, जो भी मतलब आंगिक का जो भी चलन है, किस तरह से कहाँ कैसे किस सीक्वेंस में कैसे भाव में क्या करना है, तभी वो कर पाएगा। नहीं तो ऐसे लगेगा ये तो
हाँ, इसीलिए लोग इसको निगलेक्ट करते हैं ना कि इतना सारे मूवमेंट क्यों करते हैं। सर जैसे पढ़ाई में 5 साल का कोर्स में पढ़ लेता है, फिर इंटर्नशिप करता है वो कहीं जाके, तो इस तरह का भी थिएटर में भी होना चाहिए कि आपने प्रैक्टिकल सीखा, तो उसके बाद कहीं जाके आप कैसे करेंगे उसको, उस इंटर्नशिप में हाँ वो सीखेगा ना, तभी तो वो ये पूरा ये अंत तो है नहीं किसी कला को सीखने के लिए, लेकिन उसकी समझ आएगा। इंटर्नशिप जैसे होता है, जाके किसी ऑफिस में अगर जॉब लगेगी तो उससे पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, पहले तो पढ़ा उसको। हमारे जो तुम जो आत्मसात जिस तरह से बात हो रही है वो तो उसका जो नर्सर्स का 1% भी नहीं वो कर पाते हैं, करवा पाते हैं। हम हमारे जो प्रैक्टिस है, भारतीय रंगमंच का जो प्रैक्टिस है, जिस तरह से उस कैरेक्टर में डूबना या जितने संचारी भाव का हम प्रयोग करते हैं, एक स्थायी भाव के साथ संचारी भाव, कितने सारे संचारी भाव होते हैं, हर शब्द के बाद हमारा जो है कैरेक्टर बदल जाता है, मूड ऑफ कैरेक्टर एकदम तुरंत बदल, लेकिन हम स्थायी भाव छोड़ते नहीं, उसी में रहते हैं और उसी के साथ संचारी भाव में जाते हैं, खेलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। शब्दों को नहीं लोग खेल पा रहे हैं ना, भाषा जो है उस भाषा को खेलेंगे तो कितने सारे लेयर्स हैं उसके अंदर, तभी तो इतने सारे जो हम सिर्फ 10 मिनट में एक नाटक पढ़ लेते हैं, और जब करते हैं तो 1.5 2 घंटे कैसे कर लेते थे, या रात भर लोग कैसे करते थे। इसका मतलब उनके अंदर साधना थी उस शब्दों को एलोबरेट करने का, अभिनय का इतना सारा गूढ़ ज्ञान था, तभी तो इतना सारा खेलते थे। तो अब वो चीज नहीं रहा, वो तो एक लेवल पर जाता है, फटाफट लेके बस नाटक खत्म, 1.5 घंटे में या 2 घंटे में कर देते, इसीलिए वो साधना नहीं रही है। तो इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को, कि संस्कृत नाटक को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उस तरह से स्थापित नहीं हो नहीं पा रहा उसका मंच और संस्कृत नाटक जी। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत प्रसन्नता हुई मुझे, आप लोग यहाँ आए और सकारात्मक बातचीत हुई है। उम्मीद है कि इससे कुछ दिशा मिलेगी। हम लोगों ने जो चर्चा की है आज के रंगमंच को, और आप लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आप लोग इसी तरह सक्रिय बने रहें सदैव, और आपका परिवार इसी तरह से फलता फूलता रहे। ये अच्छी बात है कि आपकी परंपरा जारी रहेगी, इस पर हम आश्वस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूमि जी और प्रतिभा जी। थैंक यू सर, धन्यवाद आपको। मुझे अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई। इस परंपरा को आगे इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं कि चलता रहे। हाँ, अपनी कला, अपनी जो संस्कृति है वो हमेशा एक कलाकार ही जीवित रह सकता है सर, दूसरा कोई आसपास इधर वाला नहीं रख सकता है। जब तक कलाकार में वो जागृति नहीं होगी तब तक वो कला कैसे आगे बढ़ेगी। तो हमें यही हमेशा सबसे ही बोलते हैं कि आप कलाकार हैं, अपनी संस्कृति के लिए, अपने लिए एक कलाकार के साथ अपने कला को आगे बढ़ाओ, संस्कृति को बढ़ाओ। थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार।